नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर। आज जिस आईपीओ की हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। दोस्तों, कंपनी का आईपीओ 10 दिसंबर 2024 को ओपन होगा, जो कि 12 दिसंबर 2024 तक कंपनी के आईपीओ में आप आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 68 रुपए से 72 रुपए प्रति शेयर के बीच में रखा गया है और कंपनी के आईपीओ का जो लॉट साइज है 1600 शेयर्स का है। खुदरा निवेशक इसमें 1,15,200 रुपए लगा के कंपनी के आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझने के लिए हमारे साथ में जीएस राठौर साहब अवेलेबल है, जो कि कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, लेकिन जंगल कैंप पर्यटन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा आपके बिजनेस मॉडल के बारे में जानना और समझना चाहेंगे सर। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं पुनीत जी। जो रूटीन जो टूरिज्म है उससे जंगल टूरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। जंगल टूरिज्म में क्या है कि आप नेचर के साथ में हैं। आप जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है उनकी क्या लाइफस्टाइल है, वो कैसे रहते हैं, कैसे अपना बचाव करते हैं, कैसे अपने खाने का प्रबंध करते हैं। जंगल में जो वेजिटेशन है, जो जो पेड़ पौधे हैं, जो बर्ड्स हैं, हर एक की अलग स्टोरी है साहब। आपकी जर्नी को जब मैं देख रहा था, जैसा कि आपने बताया कि पहले सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से आपने चालू करा और धीरे धीरे बिल्ड हुआ। 2006 में जो जर्नी दिखाई दी कि 2006 में कुछ स्टार्टिंग हुई है। देन आफ्टर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 2019, फिर 2020, फिर 2024 तक आते आते वो तो आप ही बताएंगे कि अभी हाल में कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी होटल्स से टाई अप है आपका। बट ये जो गैप है 2006 से 2019 तक का, ये इतना गैप रहने का रीजन सर? जो हमने प्रॉपर्टी शुरू में जो बनाई, पेंच, हमारी पेंच जंगल कैंप 2006 में बन गई, लेकिन इसको एक प्रॉफिटेबल लेवल तक आते आते ना 4-5 साल लग गए। और उसके बाद जब ये प्रॉफिट में आ गई, फिर हम इस बिजनेस को हमने डीपली अंडरस्टैंड किया और एक क्लाइंटेल का एक लेवल है, मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। जब ये सब चीजें हमको समझ में आ गई, तब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू किया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 2019 में प्रॉपर्टी हुई, फिर 20 में हुई, फिर 23 में हुई, अब 24 में होगी। मतलब we will try that every year we should have something to नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राठौर साहब। आजकल वैसे भी टूरिज्म को लेके सभी फैमिलीज में भी देखने को मिलता है, निवेश लगातार बढ़ रहा है इस सेक्टर में। सर, मैं ये जानना चाहता था, अगर सेक्टर और बिजनेस मॉडल के अलावा हम अगर आईपीओ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो आजकल आईपीओ में एक सुनने का मिलता है सर, असेट लाइट मॉडल। बट आपका जो मॉडल है, जैसे कि जंगल के पर्यटन, किस तरह से आप ये देखते हैं कि क्योंकि तो इसको असेट लाइट कैसे बनाएंगे फिर? ये वाला जो बिजनेस है, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी डिजाइन सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिजाइन क्या है। आप शहर के जो रूम्स होते हैं होटल के, वैसे रूम नहीं बना सकते वहां पे। अगर आप वैसे बनाओगे तो आपका क्लाइंट नहीं आएगा। वहां पे जंगल में आपको जंगल के हिसाब से अकोमोडेशन बनानी पड़ेगी। लाइट कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि लोगों को पसंद आए, जंगल के एनवायरनमेंट में वो जेल हो जाए, मतलब उसमें मिक्स हो जाए। तो सर, आपकी बैलेंस शीट में देख रहा था, बैलेंस शीट पे मैंने देखा किसी भी तरह का कर्ज आपके ऊपर नहीं है। तो अब आगे किस प्रकार से, क्या आगे भी किसी भी तरह की कर्ज की आवश्यकता नहीं रहेगी? सर देखिए, ये जो बिजनेस है ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। पैसा पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं। ये बिजनेस हमने एज ए हॉबी, एज ए पैशन शुरू किया था। जब पहली प्रॉपर्टी बनी थी, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन कि हमको जंगल में जाना है, घूमना है। अब पैशन में क्या है कि जब लगा कि सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बन सकता है, तो फिर हमने और प्रॉपर्टीज बनाई और अब वो पैशन जो है मतलब बिजनेस बन गया है। लेकिन अब अभी तक तो हमने क्या, जो अर्न किया, जो हमारे रिसोर्सेज से, उनको हमने यूटिलाइज करके ये इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। एक और चीज राठौर साहब, मैं आपकी बैलेंस शीट पे देख रहा था, आपका जो कर पश्चात पीएटी मार्जिन जो है, पेट जो आपका है, वो 2024 में 20% से अधिक दर्ज किया गया है। तो क्या आगे भी ऐसा ही मार्जिन रहेगा या किस तरह के चांसेस है आगे? सर देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी तो प्रॉफिट मार्जिन जो है ये मेंटेन रहे। जहाँ पॉसिबिलिटी हो बेटर होने का होगा तो बेटर हो, बट कोशिश पूरी रहेगी कि हम मतलब इनको मेंटेन करेंगे। तो सर, अभी फिलहाल कितनी प्रॉपर्टीज है और कितनी होटल से टाई अप है आपका? सर अभी हमारे पास
जंगल में जो रिजॉर्ट्स हैं वो कान्हा में है, पेंच में है, ताडोबा में है, रूखड़ नाम से सेंचुरी है वहां पे है। फिर हमारा 5वां एक मोटल है सर, दैट इज ऑन जबलपुर नागपुर हाईवे, वो है। उस मोटल में एक रेस्टोरेंट है और कुछ कॉटेजेस हैं। 5वीं प्रॉपर्टी है। और छठा हमने एक रेस्टोरेंट अभी शुरू किया है जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। उसमें वो है प्रयागराज और रीवा के बीच। ये जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद जो हमारी अपकमिंग प्रॉपर्टीज हैं वो है सर 4। एक है श्योपुर का फोर्ट, जो कि आपने कूनो सुना होगा, कूनो टाइगर, कूनो जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी चीता रिलोकेट किए हैं। तो कूनो जो है सेंचुरी का डिस्ट्रिक्ट जो है श्योपुर पड़ता है, और श्योपुर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है, और रणथंभौर से सिर्फ 45 किलोमीटर है। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल एक फ्रेश इशू है जो कि 40,86,400 शेयर्स का है, और तकरीबन 29 करोड़ 42 लाख रुपए आप जुटा रहे हैं इससे। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, क्या प्लानिंग है सर? हाँ सर, ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें हम 11.5 करोड़ रुपए हम मथुरा के होटल में लगा रहे हैं। मथुरा का टोटल प्रोजेक्ट जो है अराउंड 35 करोड़ का है। उसमें बाकी हमने HDFC बैंक से लोन लिया है, मतलब लेंगे जैसे प्रोजेक्ट हमारा शुरू होगा। 11.5 हमारा IPO से होगा। दूसरा जो है संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, जो मैंने बताया आपको, हम 7 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहां पे एक रिजॉर्ट बनना है। और हमारी सबसे बड़ी पुरानी प्रॉपर्टी जो पेंच की है, पेंच जंगल कैंप, उसके रेनोवेशन में हम 3.5 करोड़ का खर्च करेंगे। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूटिलाइज होगा। कंपनी के IPO में दोस्तों आपको बता दूं कि निकुंज स्टॉक ब्रोकर जो है मार्केट मेकर की भूमिका निभा रहा है। और आपने राठौर साहब को सुना ही है किस तरह का बिजनेस मॉडल है, काफी अट्रैक्टिव IPO लग रहा है। आपका क्या कहना है सर, निवेशक क्यों जाएं आपके IPO में? देखिए सर, ये डिसीजन तो इन्वेस्टर का है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको पोटेंशियल दिखता है, उनको अगर कॉन्फिडेंस है बिजनेस पे, उनको कॉन्फिडेंस है मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे और खास करके हमारे पे, तो वो जरूर निवेश करे। अगर उनको नहीं कॉन्फिडेंस है तो वो उनका डिसीजन है। मतलब ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते सर। बिल्कुल सर, अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। आगे भी इस जर्नी में हम बिल्कुल साथ सर। में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे आपसे रेगुलर। ओके, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।